बच्चों आज का जो वीडियो है वो लेकर के आया हूँ मैं। आप लोगों का एमपी बोर्ड वालों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन कहा गया था। वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है कि इसमें गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना था। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपके लिए जो उत्तर प्रस्तुत किया है वो यही है कि गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है। तो देखें बच्चों, ये सबसे पहले जो ग्राफ दे रहा हूँ मैं, ये है वेग समय ग्राफ। तो बच्चों ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरा दिखाया गया है। ये एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ मालूम है आपको, एक एक्स अक्ष होती है, एक वाई अक्ष होती है। तो ये जो होगी हमारी कौन सी अक्ष हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी एक्स अक्ष और ये हो जाएगी हमारी वाई अक्ष हो गई। ये बच्चों दोनों अक्ष हो गई हमारी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दिए गए ग्राफ में ओ जो है वो मूल बिंदु है। ये देखिए रहे ओ जो है आपको, ये है मूल बिंदु। फिर एक्स अक्ष पर बिंदु सी समय टी को, ये देख रहा है, ये जो एक्स अक्ष है इसमें बिंदु जो सी है वो समय टी को दर्शा रहा है। और वाई अक्ष पर जो बिंदु ए है, ये है बिंदु ए, ये किस पे दर्शा रहा है बच्चों? ये दिखा रहा है प्रारंभिक वेग यू को। ये प्रारंभिक वेग यू को दिखा रहा है। शुरुआत में क्या होता है, जब कोई कण यहाँ से बिंदु ओ से ए तक जाता है तो कौन से वेग से जाता है? उसका स्पीड शुरू में रहता है, उसकी वेग जो रहती है वो रहती है यू। ठीक है, फिर उसके बाद बिंदु ए से जब वो ऊपर की ओर मूव करने लगता है तो उसका जो वेग हो जाता है वो वी हो जाता है। तो ए से ई के बीच में उसका वेग क्या होता है? वी। मतलब कुल वेग की बात करी जाए तो कुल वेग कितना होता है? वी। टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल वेग कितना माना जाएगा? वी माना जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग वी को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ इस चित्र में आपको कुछ चीज़ें देखनी है। यहाँ बी सी कहाँ है बच्चों? ये है बी और ये है सी। बी सी बराबर कितना है? वी है। क्यों है? क्योंकि देखिए ई और ओ और ई के बीच के दूरी जो है उसे भी वी से दर्शा रहे हैं। अगर ये पूरा वी है तो ये भी पूरा क्या होगा? वी होगा। इसी प्रकार से देखें आप डी सी कहाँ है बच्चों? ये है डी और ये है सी। डी सी इतने के बीच की दूरी इसके दूरी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपके सामने आयत बन रहा है और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर, सामने आमने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये यू है, ये वाला यू है इतना, तो ये भी यू ही होगा। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे हम बी सी से। यहाँ पे क्या करेंगे कि चूँकि बी सी बराबर, बी सी देखो कहाँ है, ये है बी और ये है सी। बी सी का यदि बात करें तो बी सी क्या होगा? बी डी प्लस डी सी। बी डी और डी सी को यदि जोड़ेंगे, यहाँ से बी से डी तक आए और फिर डी से सी तक आए तो टोटल बी सी हो गया। इसलिए यहाँ पे बी सी बराबर क्या लिख दिए हमने? बी डी प्लस डी सी लिख दिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे? मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पे मान रखने पर हम मान रखेंगे कौन से? बी सी का मान क्या था? वी था। बी डी का मान पता नहीं था। डी सी का मान कितना था? यू था। तो ये रख दिए हमने, वी रख दिए बी सी की जगह, बी डी तो पता नहीं था हमें, और डी सी की जगह यू रख दिए बच्चों इतना। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिए। इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। परंतु त्वरण की परिभाषा क्या कहती है? त्वरण बराबर होता है बच्चों वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय होता है त्वरण। ये इतना होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन बटे समय, तो देखिए वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है शुरुआत में? यहाँ पे देखिए त्वरण को ए से दर्शाते रख दिए ए, वेग में परिवर्तन को बी डी कहेंगे। क्यों कहेंगे बी डी? इसके बारे में हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए बी डी से कैसे दर्शाएंगे वेग में परिवर्तन को? ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन देखना, इस इक्वेशन को यहाँ पे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा, ये इक्वेशन को। यहाँ पे क्या आया था? v बराबर बी डी प्लस यू, ये आया था। अगर हम यहाँ से इसका ट्रांसफ़र कर दें तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v माइनस यू। और ये जो है v माइनस यू मतलब वेग में अंतर आ रहा है, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू। मतलब जो वेग में अंतर है उसे क्या कहते हैं? बी डी कहते हैं। तो इसलिए हम वेग में परिवर्तन की जगह बी डी रख दिए बी डी। समय को t से दर्शाते हैं, तो ये आ गया a बराबर बी डी अपॉन टी। अब हम इस t का ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आया तो a के साथ इंटू हो गया, तो ए टी इक्वल टू आ गया बी डी। आ गया ए टी बराबर बी डी। चलिए ठीक है, मतलब बी डी बराबर ए टी आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब इस समीकरण 3 का मान उठा करके हम समीकरण 2 में रखेंगे। रख दिए हमने समीकरण 2 में। समीकरण 2 था v बराबर बी डी प्लस यू। अब बी डी का मान कितना आया है? ए टी, तो यहाँ पर रख दिए हमने ए टी। तो ये आ गया v बराबर ए टी प्लस यू, या फिर ऐसे हम ऐसा लिख सकते हैं v बराबर यू प्लस ए टी। ये जो है बेटा, इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। क्या है ये? गति का प्रथम समीकरण। और गति के प्रथम समीकरण को कौन सा क्या कहते हैं? वेग समय संबंध। ओके बच्चों,
इसके बाद अब बारी आई हमारे विस्थापन समय संबंध की, इसको हम देख लेंगे। अब बात हम करेंगे विस्थापन समय संबंध की। ये गति का द्वितीय नियम, पहला हमने देखा वेग समय संबंध, अब हम देखेंगे विस्थापन समय संबंध। अब बच्चों विस्थापन बराबर क्या होता है? विस्थापन बराबर होता है वेग समय ग्राफ का समय जो है समय अक्ष के साथ क्या है क्षेत्रफल निकालना, कहलाता है विस्थापन। ये बेटा हम ग्राफ वाला सवाल कर रहे हैं, इसमें हम कौन सा डायग्राम यूज करेंगे? वही पहला वाला जो अभी हमने आपके सामने यहाँ पे करके दिखाए थे, ये पहला वाला डायग्राम। ठीक है, तो इसी के हिसाब से चल रहा है। तो विस्थापन बराबर क्या होगा? वेग समय ग्राफ का समय अक्ष के साथ क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बात करेंगे तो विस्थापन को एस से दर्शाते हैं। एस बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ओ ए बी सी। ओ ए बी सी मतलब क्या बेटा? यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में आप ओ ए बी सी, मतलब ये जो कवर्ड है ये एरिया पूरा, इसका हम डायग्राम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम इसको क्या कर देंगे। क्षेत्रफल ओ ए बी सी है बच्चों, जो ये दो क्षेत्रफल से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो क्षेत्रफल? एक ये डायग्राम, यहाँ पे दो चित्र बन रहे हैं, एक ये वाला चित्र बन रहा है और एक ये वाला चित्र बन रहा है। मतलब ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ए बी डी। एक ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा बन रहा है चतुर्भुज आपका ए डी सी ओ, ये बन रहा है एक चतुर्भुज। तो हम इसी आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी प्लस क्षेत्रफल चतुर्भुज ओ ए डी सी। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल को कहते हैं बच्चों 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल रख देंगे 1/2 ज्यों कहता हूँ। अब इस चित्र में आधार क्या था? आधार ये रहा बेटा ए डी, और ऊंचाई क्या थी? बी डी थी, वो रही, तो वो रख दिए हमने। तो आधार की जगह पे ए डी रख दिए और ऊंचाई की जगह पे बी डी रख दिए। अब बात होगी लंबाई गुणित चौड़ाई की। तो इसमें आया जो चतुर्भुज में लंबाई गुणित चौड़ाई, तो चतुर्भुज की लंबाई हो जाएगी बच्चों ओ ए, ये हो गई लंबाई हो गई ओ ए, और जो चौड़ाई हो गई ये हो गई ओ सी। तो ठीक है, इस हिसाब से हम रख देंगे यहाँ पे। तो हमने लंबाई बराबर ओ ए कर दिया और चौड़ाई बराबर ओ सी कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे मान देख लें। चूँकि यहाँ पे ओ ए बराबर है यू, पहले वाले चित्र में आप जाके वापस देख सकते हैं, ओ ए का मान था यू, ए डी और ओ सी का मान है टी। देखें क्यों, ये देखिए ओ ए बराबर है बच्चों यहाँ पे यू है, और ये ओ सी ये किसको दर्शा रहा था? समय टी को दर्शा रहा था, ये समय टी को दर्शा रहा था। तो ये आ गया ओ सी का मान टी। वैसे ही सेम टू सेम ए डी का मान भी टी आएगा, इसी यहाँ पे ई बी का मान भी टी आएगा। तो इतने का मान टी हो गया, यहाँ भी टी हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बी डी का मान अभी अपन ने क्या निकाला था? लास्ट वाले प्रश्न में बी डी का मान हमने 80 निकाला था, आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया था। बी डी का मान 80 ये आया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करेंगे। यहाँ पे बी डी बराबर 80 रख दिए, ए डी और ओ सी बराबर टी रख दिए। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना था। इस समीकरण में हम मान रख दें, ये वाले रख दें। तो देखो ए एस बराबर आ गया कितना? एस तो ज्यों कहते हो था, ये 1/2 ए डी की जगह रख दिए टी, बी डी की जगह रख दिए ए टी, प्लस का निशान, ओ ए का मान था यू और ओ सी का मान था टी, रख दिए। अब इसको हम जोड़ घटाना करेंगे। तो देखो 1/2 रहा, टी और टी तो हो गया ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये आ गया यू टी। तो ये आ गया बच्चों s बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या करके हम इसको लिख सकते हैं s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और ये जो कहलाता है बेटा, ये गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। इस तरीके से ये गति का द्वितीय समीकरण भी सॉल्व हो गया। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे विस्थापन समय संबंध भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 3 की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों जो तीसरा समीकरण है ये है वेग स्थिति संबंध। इसे गति का तीसरा समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये है क्या? वेग स्थिति संबंध। इसमें भी हम वही चित्र लेंगे फिर से, कौन सा? जो हमने पहले वाले में लिया था वेग समय संबंध में। चित्र बच्चों एक ही बनेगा ये। ठीक है, ये चित्र आप ध्यान से देख लें पूरा। ठीक है, इसमें क्या है? चूंकि वस्तु का समयांतर ओ से टी में विस्थापन, समयांतर ओ से टी में विस्थापन मतलब कि ओ से टी तक जाने में टोटल विस्थापन क्या हुआ? तो देखो ओ से ये पूरा घूम के ये पूरा डायग्राम को कवर कर रहा है ये। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? ये सबलंब चतुर्भुज बन रहा है बच्चों, याद रखिएगा ये जो डायग्राम बन रहा है। तो ये जो हो जाएगा समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ठीक है, 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा। ठीक है,
तो ये आ गया एस बटे एस बराबर 1/2 दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजाएं कौन सी थी? ओ ए प्लस बी सी। कहाँ थी ओ ए प्लस बी सी? आप देख सकते हैं ये थी ओ ए थी एक भुजा और एक ये लंबी भुजा थी बी सी। ठीक है, तो दोनों भुजाओं का योग बटे ऊंचाई यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ऊंचाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी ओ सी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ओ सी आ गई। अब फिर से वही सिचुएशन, ओ ए बराबर था यू, बी सी बराबर था वी और ओ सी बराबर था टी। तो इसको रखेंगे हम, तो समीकरण 1 में रख दें। एस तो ज्यों का त्यों था, 1/2 था 1/2, इसकी जगह u रख दिए, इसकी जगह v रख दिए, इंटू टी, ये रख दिए t हमने रख दिए। अब गति के प्रथम समीकरण जो रहता है वो किस चीज़ को दर्शाता है बच्चों? ये दर्शाता है वेग समय संबंध को। और इससे हम क्या जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, अर्थात यदि मान लो हम u का इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो v माइनस यू बराबर आ जाएगा बच्चों ए टी। अब हम यहाँ से क्या करें, इस a का भी ट्रांसफ़र करें, a का ट्रांसफ़र कर देंगे तो t बराबर बस बचेगा, t बराबर बचेगा v माइनस यू बटे ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से t का मान उठा के ये जो t है यहाँ पे ये रख देंगे v माइनस यू बटे ए। तो रख दो बेटा, तो s तो रहा, ये s रहा, 1/2 था 1/2, u प्लस वी था u प्लस वी, टी की जगह रख दी हमने v माइनस यू बटे ए, रख दिए v माइनस यू बटे ए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1/2 ज्यों का त्यों था, देखो ऊपर ऊपर वाले देख लें, ये रहा ऊपर u प्लस वी, इसको हम चाहें तो v प्लस यू लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने v प्लस यू, ये था v माइनस यू, ये रहा v माइनस यू, ये नीचे का 2 और नीचे का a साथ में लिख दिए। अब हम इस 2a का ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो ये आ गया 2as बराबर। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हम इसमें से यू स्क्वायर का इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर बस बचा इस साइड, तो ये वी स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as। यह गति का तीसरा समीकरण है। तो बच्चों इस तरीके से ग्राफीय विधि से हमने गति के तीनों समीकरण आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिए। ये था हमारा पहला समीकरण, फिर इसके बाद ये रहा हमारा दूसरा समीकरण जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाए थे, और इसके बाद बच्चों ये हमने आपके लिए गति का तीसरा समीकरण भी सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में एमपी बोर्ड वालों को पूछा गया था, फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में, 11th क्लास में, 9th क्लास में, 2 क्लास में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।